हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्विक स्टडी ग्रुप चैनल। आज मैं रेशियो करवाने वाली हूँ और बिल्कुल बेसिक से करवाने वाली हूँ, ट्विक की बेसिक में। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो चैप्टर। रेशियो में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है इस तरह से कि एक वैल्यू दे दिया जाएगा A/B इक्वल टू, मान लीजिए 3:4 है, और B/C इक्वल टू 2:9 है। तो क्वेश्चन ये रहेगा A/B/C इक्वल टू व्हाट। तो इसको निकालने के लिए क्या कहेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से रहता है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो कि रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ A है, ये B है, और यहाँ B है, ये C है। तो कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है, तो B रिपीट हुआ है, यहाँ भी B है, और सेकेंड रेशियो में भी B है। तो जो भी रिपीट होगा उसको बीच में लिखेंगे। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं A/B/C, क्योंकि B जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ ये लिखेंगे। अब A का जगह पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करेंगे। 3:B का वैल्यू क्या है, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, B, ये नेक्स्ट लाइन है, तो इसको इसके बगल में नहीं लिखेंगे बल्कि इसके नीचे लिखेंगे। B का वैल्यू सेकेंड में 2 दिया हुआ है और C का वैल्यू 9 है। अब क्या करना है, बस इसको अगर आप लोग समझ गए तो कभी भी मैथ्स आप लोगों को गलत नहीं होगा, रेशियो गलत हो ही नहीं सकता। और ये एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है हर एक एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे क्या करना है, A/B/C इस तरह लिख दिए हैं। अब मल्टीपल कैसे करेंगे, तो मल्टीपल ऐसे किया जाता है, यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है, ये यहाँ पे मल्टीपल होता है। इसको, ये जो एरो का साइन हम बनाए हैं, बस उसको फॉलो करना है। 9 को 4 से मल्टीपल करना है, 9 4 ज़ा 36 इस 2 को 4 से मल्टीपल करना है, 4 2 ज़ा 8। 3 को, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो इतना हो जाएगा 6। ठीक है। और इसका फॉर्म कैसे बनता है, ये रेशियो मल्टीपल करने का, तो हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से होता है, इस फॉर्म में मल्टीपल करते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको यहाँ वाला नंबर से, इस नंबर से मल्टीपल करेंगे तो वो थर्ड वाला में आएगा। सेकेंड वाला नंबर, बीच वाला नंबर को सीधा सीधा मल्टीपल करते हैं। और अगर फर्स्ट वाला नंबर को लाना है, जो भी डिजिट दिया हुआ है, तो उसको फर्स्ट वाला से और बीच वाला से, दोनों से मल्टीपल करते हैं। तो ये वाला आपको ट्रिक याद होना चाहिए कि इस तरह इस फॉर्म में मल्टीपल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू किस आ गया है, तो A/B/C इक्वल टू आया है 6:8:36। पर एग्ज़ाम में कभी कभी ये ऑप्शन नहीं भी रहता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि 6 है, 8 है, 36 है, ये तो मल्टीपल करने पर हम लोग का वैल्यू राइट आया है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म देता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6, 8 और 36 जो है वो किसी का टेबल से कटता है, डिवाइड होता है, तो उसको काट लेंगे, उसको छोटा बना लेंगे। तो 2 का टेबल से ये कटेगा, 2 3 ज़ा 6, ये कटेगा 2 का टेबल से 4 टाइम्स में, 2 4 ज़ा 8, और ये कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18 टाइम्स में। अब देखिए, अब ये नहीं कटने वाला है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी ऑप्शन देता है और ये भी ऑप्शन देता है, लेकिन टिक कौन सा लगाना है। अगर ये दोनों ऑप्शन दे दिया तो हमेशा राइट ये वाला होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर हमेशा शॉर्ट फॉर्म वाला पूछा जाता है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो आप देखते हैं कि इसी क्वेश्चन में और किस किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि A/B/C का वैल्यू बताना है। सेकंड क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर ये इसको A लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि A/C का वैल्यू पूछा जाएगा। तो A/C का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है कि इसको
पहले इस तरह फॉर्म में निकाल देंगे। अब A:C बोला है तो A का वैल्यू मेरा कितना आया है, 3 आया है, 3:, और C का वैल्यू कितना है, 18 है, 18 लिख देंगे। लेकिन देखिए ये 3 और 18 जो है ये भी 3 का टेबल में डिवाइड होता है, तो इसको हम काट लेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो A:C का वैल्यू क्या हो गया, 1:6। अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि A:B का वैल्यू क्या होगा। तो A:B का वैल्यू क्या होगा, तो A का कितना है, आया है 3:B का वैल्यू कितना है, 4, तो A:B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3:4। ठीक है, तो देखिए 1 क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन बन गया है। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा बना लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। A:B = 2:3, B:C = 5:7। तो बताना है A:B:C = what। तो सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे रिपीट क्या हुआ है सबसे पहले ये देखना है। तो B हुआ तो B को बीच में रखेंगे, A:B:C, और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है बस पुट कर देना है। यहाँ 5:7 है, लिख दिए। अब क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो C का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे और इसको इससे मल्टीपल कर देंगे। तो 7 3 जा कितना होता है, 21, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब देखिए 10 15 21 ये किसका वैल्यू आया है, तो ये आया है A:B:C का। और क्वेश्चन भी पूछा गया था A:B:C का वैल्यू क्या होगा। कभी कभी एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन A:B:C का वैल्यू नहीं पूछेगा, पूछेगा B:C:A का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि B जो है वो मेरा कंटिन्यू आया था, 2 टाइम्स आया था B, तो बीच में लिखें। तो B का वैल्यू में क्या आया, 15 आया, तो 15 को पहले लिखेंगे। C का वैल्यू क्या है, 21 है, तो 21 उसके बाद हो जाएगा। और A का वैल्यू क्या आया, 10 आया है। तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। वैल्यू देख कर ही क्या क्वेश्चन पूछा गया है तभी उसको टिक लगाना है। एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तभी टिक लगाइएगा। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में क्या दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से है A:B = 2:3, B:C = 3:4, C:D = 4:3। तो क्वेश्चन में ये बोला जाए कि A:B:C:D = what। और एक क्वेश्चन बनाते हैं A:D = what। C नंबर क्वेश्चन A:C = what एंड D नंबर B:D = what। तो इसको भी निकालने के लिए सेम प्रोसेस यूज़ करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि रिपीटेड नंबर को देखना है। यहाँ पे B रिपीट हुआ, C यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो जो रिपीट होगा उसको क्या यहाँ लिखना है, बीच में लिखना है A:B:C:D। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2:3, जैसा जैसा दिया हुआ बस बैठा देना। 3:4, C:D बस नीचे नीचे लिखेंगे, ये नहीं कि उसके बगल बगल में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 जो पूछा गया था A:B:C वो तो सिंपल था कि उसको डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, और यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे तो ये पॉसिबल है क्या, आ सकता है नहीं। यहाँ पे उस तरह से वो प्रोसेस यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वो गलत ना हो आंसर, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो लास्ट में नंबर होता है जहाँ पे ब्लैंक होता है उसके पहले वाला नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ब्लैंक है तो इसके पहले दिया हुआ 3, तो 3 दिया हुआ तो हम इसके बाद 3 फिल कर देंगे अपने मन से। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया हुआ इसके बाद का ब्लैंक है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे।
यहाँ 4 है तो इसके आगे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 कर देंगे। यहाँ 3 है तो इसके आगे 3, बस सामने वाला नंबर जो है उसको उतार देंगे। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 सीधा सीधा कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तिरछा तिरछा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कट सकता है देख लेते हैं। 3 से 3 कट गया और यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे ये नंबर पूरा खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। अब 4 से 2 देखिए, 2 और 4 है एक साथ, हम लोग एक ही लाइन में अगर रहेगा तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ 3 बच गया। अब देखिए कुछ भी करने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। अब क्या है, यहाँ पे बचा 3 लिख दिए, यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे क्या आ गया 1:1:3:3। लेकिन ये प्रोसेस करना कभी कभी गलत हो जाता है, आंसर इसका गलत आ जाता है, तो इसीलिए ये प्रोसेस से बेटर है एक और प्रोसेस है, उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए A:B, B:C, C:D, ये रिपीटेशन हुआ है, बस जस्ट लाइक ऐसे ही हमको उतार देना है। क्या दिया हुआ है 2:3, 2:3 लिखेंगे, 3:4, 4:3। यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा A:B:C:D इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट मल्टीपल, मतलब 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 इस टू। B का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे और फिर 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे, इस फॉर्म में जाएगा। तो 4 3 ज़ा क्या होता है 12, 12 3 ज़ा 36, B का वैल्यू क्या हो गया 36। आप देखिए C का वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पे B में एक 1 स्टेप आगे जा रहे थे, उसके बाद मुड़ गए थे, लेकिन C में डायरेक्ट मुड़ जाना है। यहाँ पे 4 से मल्टीपल करेंगे और उसके बाद जाकर 4 को फिर 3 से मल्टीपल करेंगे, तो 4 4 से कितना होता है 16 और 16 48, तो यहाँ आ जाएगा C का वैल्यू 48। उसके बाद D का वैल्यू क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट मल्टीपल करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो यहाँ पे A:B:C:D का वैल्यू क्या आया 24:36:36 ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू आया था 8:1:3:3, लेकिन ये आंसर जो है वो क्या है, गलत है। ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ही ये इस प्रोसेस में राइट होता है, और नहीं तो मतलब 10% ही जो आंसर है वो राइट होगा, और 90% आंसर जो है इस तरह से अगर बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोसेस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर 3 डिजिट का पूछा जाएगा, जैसे कि सिर्फ 2 का दिया हुआ है, 4 का नहीं पूछा है, A:B:C:D, अगर 4 दे दिया है तो अल्फ़ाबेट में इसका वैल्यू निकालना है, तो हमेशा यही प्रोसेस का यूज़ कीजिए, ये 100% राइट होता है इसका आंसर। तो ये प्रोसेस बस याद कर लेना है कि इसको कब मल्टीपल करना है A का वैल्यू निकालने के लिए। अब यही मान लीजिए कि डायरेक्ट बोला जाएगा A:C का वैल्यू, तो अगर हम जानते हैं कि A का वैल्यू में कहाँ से निकलता है, तो A का वैल्यू हम डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो A का वैल्यू आ गया 24, और C का वैल्यू निकालना, तो B के बाद C आता है, मतलब 4 को फिर 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ पे C का वैल्यू क्या आ गया 48, तो डायरेक्ट यहाँ से निकल सकता है, उतना आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका क्या होगा, ये कटेगा भी, 4 का टेबल से 4 का टेबल से कट रहा है, तो इसको काट लेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये फिर से कटेगा 6 का टेबल से, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आया वैल्यू A:C का 1:2, लेकिन यहाँ पे क्या आया था 8:3, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइप रेशियो का और भी बहुत सारा टाइप है, तो वो सब सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।